कर्म, कर्म की 3 विधियां हैं, काम्य कर्म, कार्य कर्म और अकार्य कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। काम्य कर्म वह कर्म है जो आप अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए करते हैं, वो काम्य कर्म कहा जाता है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। भगवान ने कहा कि मनुष्यों, तुम काम्य कर्म के गुलाम मत बनो, नहीं तो तुम्हारा जीवन कभी सुख शांति से युक्त नहीं होगा। काम्य कर्मों का त्याग ही सही माने में संन्यास है। और दूसरा है कार्य। कार्यकर्म उसे कहते हैं जिस कर्म को करने की आप में क्षमता है और जो कर्म समाज के हित में है, समाज के विकास में जो कर्म उपयोगी है, समाज की उन्नति में जो कर्म सहयोगी है, वो कर्म कार्य कर्म कहा जाता है। और अकार्य कर्म क्या है? जिसके करने से न तो तुम्हारा भला होगा, न तो समाज का भला होगा, न तुम्हारा उत्थान होगा, न समाज का उत्थान होगा, बल्कि उस कर्म के द्वारा तुम्हारा भी पतन होगा, समाज का भी पतन होगा। वर्तमान में इसी दिशा में लोग चल रहे हैं। पहले क्या बताऊं, आप लोग जानते हैं व्यक्ति प्रधान समाज में वस्तु का निर्माण व्यक्ति की उपयोगिता को देखकर किया जाता था। जो पदार्थ व्यक्ति के लिए उपयोगी है, उसके लिए सहायक है, सुखद है, उस प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करना ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और अब व्यक्ति प्रधान व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता, ये समाज में वस्तु विनिमय के द्वारा समाज की व्यवस्था चलती थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। कुछ काल के पश्चात जब वस्तु का विस्तार बढ़ने लगा तो उसके लिए सिक्के का निर्माण हुआ, मुद्रा का निर्माण हुआ वस्तु विनिमय के लिए। फिर भी वहां मुद्रा प्रधान नहीं था। प्रधान कौन था? व्यक्ति, जिसके लिए निर्मित किया गया वस्तु और जिसके विनिमय के लिए बनाया गया सिक्का। आज इसका बिल्कुल उलट हो गया है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसिक। भगवान कहते हैं सारे अर्थों में जब विपरीत बुद्धि हो जाए तो वो तामसिक बुद्धि होती है, और ये तामसिक बुद्धि का इसमें नग्न तांडव हो रहा है। अब वस्तु का उत्पादन व्यक्ति को हित में रख करके नहीं किया जाता, फिर किसके हित में किया जाता है? मुद्रा की वृद्धि के लिए किया जाता है। मुद्रा की वृद्धि के लिए आप देखिए, आपको वर्तमान में ऐसे उत्पादक मिलेंगे जिनकी दृष्टि इस पर है कि अधिक से अधिक पैसा किस में आता है, किस दृष्टि से आएगा, किस पदार्थ से आएगा, अधिक से अधिक वस्तु कौन सी उपयोगी है समाज के लिए, इसकी उनको चिंता नहीं है। गुजरात प्रांत में आप जाइए, बड़ौदा के अगल बगल पूरे इलाकों में हजारों एकड़ जमीन में आप केवल तंबाकू की खेती मिलेगी। तंबाकू हजारों एकड़ जमीन। मैंने इससे पूछा, हम कहा तुम लोग गेहूं उत्पादन नहीं करते? और किसान कहता है कि गेहूं हम लोग खरीदते। क्यों भाई? वो कहता है कि यहाँ पर 5 रुपए से 6 रुपए 7 रुपए किलो गेहूं मिलता है, और हमारी तंबाकू ये बिकती है 15 रुपए से 20 रुपए किलो तक। तो 1 किलो तंबाकू में तो हम तो 2 किलो गेहूं खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसको कहते हैं मनी क्रॉप स्वामी जी, मनी क्रॉप, यानी मुद्रा देने वाली क्रॉप। और आप लोग जानते हैं कि तंबाकू जो है वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। वह
पदार्थ है। मनुष्य के लंग्स को, मनुष्य की आंख को, मनुष्य के अनेकों अंग को दूषित कर देती है वो, लेकिन नहीं, क्योंकि मुद्रा उससे ज्यादा मिलता है, इसलिए उसका उत्पादन करना है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब वस्तु का उत्पादन व्यक्ति को दृष्टि में रख करके नहीं, मुद्रा को दृष्टि में रखकर होने लगा। और जहां वस्तु का उत्पादन मुद्रा को दृष्टि में रखकर होने लगे, वह कार्य जो है, कर्म तो वो भी है, लेकिन वो कर्म जो है वो कौन सा कर्म है जानते हो? कार्य कर्म नहीं है, वो अकार्य कर्म है। इसी प्रकार से जिस किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी दृष्टि मुद्रा पर है। अधिक से अधिक मुद्रा कैसे प्राप्त हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, मुद्रा पर जब दृष्टि चली गई और समाज हित जब बगल में कर दिया गया, तो वह समाज पतन के गर्त में गिरता है। वहां शांति नहीं होता, वहां सुख नहीं, शांति नहीं होती, सुख नहीं होता, वहां पर अशांति और संघर्ष होता है। आज दुनिया के सभी देशों में आपको अशांति और संघर्ष के दर्शन होंगे। पश्चिम के लोगों की तो थ्योरी बन गई है कि संघर्ष ही जीवन है, और जबकि भारत की मान्यता में संघर्ष जीवन नहीं है। फिर जीवन तो शांति और आनंद का नाम है। आनंदात खलिमान भूतान जायन्ते, आनंदात जातान जीवन्ति। वेद कहता है आनंद ही जीवन है, पश्चिम के लोग कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। आनंद तो परम शांति का पुरस्कार है और संघर्ष विनाश का एक रास्ता है। लेकिन आज मानव उस विनाश के रास्ते पर दौड़ लगा रहा है, शांति के रास्ते की तरफ तो पीठ किए हुए खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो निर्देश है, कार्यम कर्म करोति यः अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कार्य कर्म जो समाज के लिए हितकर है, व्यक्ति के लिए उपयोगी है, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करता है। भगवान कहते स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। आप घर में रहते हुए सन्यासी हो सकते हैं और घर में रहते हुए योगी हो सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए, दुकान पर काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, खेत में काम करते हुए आप योगी हो सकते हैं, आप सन्यासी हो सकते हैं। भगवान की भाषा में सन्यास और योग किसी वेश विशेष का नाम नहीं, ये जीवन की प्रक्रिया का नाम है और आप उस प्रक्रिया को ग्रहण कर सकते हैं। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय, जो अग्नि का त्याग कर दिया है, कर्म का त्याग कर दिया है, न तो वो सन्यासी है और न तो योगी। इसलिए आप लोग सही माने में अपने जीवन को योगी का जीवन बना सकते हैं, सन्यासी का जीवन बना सकते हैं और उसी स्थिति में रहते हुए स्वधर्म का पालन करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आवश्यकता है आपको आत्म संयम करने की, जिसकी सीख आगे भगवान देने जा रहे हैं और इस विषय में कल और बताऊंगा। आज रात्रि में तो आपको रामायण के द्वारा भरत चरित्र सुनने को मिलेगा और गीता के इस 6वें अध्याय के आत्म संयम योग की विधियां आपको क्रमशः 6 दिन और सुनने को मिलेंगे, 5 दिन, जिससे आप लोग लाभान्वित होंगे। अब आप प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और अपने घर को जाइए। जो मेरे से मिलना चाहते हो 5 बजे के बाद मेरे आश्रम में आकर मिल सकते। 5 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोगों से रात्रि में मिलूंगा, फिर रामचरितमानस के माध्यम से महात्मा भरत का चरित्र आप लोगों को सुनाऊंगा। अब आप लोगों से विदा लेता हूँ।